दोस्तों, कैसे आप लोग? फिर से मैं हाजिर हुआ हूँ एक न्यू आईपीओ के अपडेट्स के बारे में चर्चा करने के लिए। देखिए, मैंने जितने सारे आईपीओस के बारे में आपके साथ चर्चा किया हो, वो सारे के सारे कंपनी की इन्फॉर्मेशन और डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेटा अवेलेबल है वेब बेसिस में, तो वही मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपको किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है, तो एक बार डीपली उस कंपनी के ऊपर रिसर्च जरूर करिएगा। तो चलो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँ, उस कंपनी का नाम देख सकते हैं, एपिक प्रीफेब लिमिटेड कंपनी है। तो इस कंपनी का सबसे पहले बिजनेस मॉडल समझाऊंगा, उसके बाद आपको सारी जानकारी मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए, कंपनी का डिटेल्स में आपको पता चल चुका है, बिल्ट इन इंडिया, बिल्डिंग इंडिया। इसका मतलब है कंपनी यहाँ पे बता रहा है कि एपिक इज मतलब आप देख सकते हो प्राउडली कंपनी काम काम क्या कर रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो चलो एक बार मैं वेबसाइट आपको विजिट करा देता हूँ, तभी आपको और भी क्लियर मेंशन हो जाएगा एक्चुअली कंपनी करता क्या है। तो सबसे पहले कंपनीज के डिटेल्स के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी देखिए 1990 में स्टार्ट हुआ। 1999 में स्टार्ट हुआ। कंपनी का नाम है एफेक प्रीफेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो बेसिकली काम करता है ट्रंक, मतलब आप देख सकते हो ट्रंकी प्री इंजीनियरिंग स्टील वेल्डिंग्स एंड प्री फैब्रिकेट जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर काम करता है। हैंडलिंग डिज़ाइन, फैब्रिकेशंस एंड इंस्टॉलेशन, मतलब इंडस्ट्रियल के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो कमर्शियल सेक्टर के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, तो इस सेक्टर के ऊपर कंपनी को बिजनेस के ग्रोथ करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए, कंपनी का मेनली जो है प्री फैब्रिक बिजनेस है और ईपीसी पैकेजिंग बिजनेस है। तो कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं है, अलग अलग जगह पे काम कर रहा है। तो ओवरऑल बात करूँ तो कंपनी बता रहा है कि 1,26,550 के आसपास मैट्रिक टन पर एनम कंपनी प्री इंजीनियरिंग कैपेसिटी को बढ़ा चुके हैं और 5,10,000 स्क्वायर फुट एरिया में कंपनी यहाँ पे काम कर चुके हैं। तो कंपनी के जो सर्विस एंड प्रोडक्ट्स है, कंपनी बता रही है कि प्री इंजीनियरिंग एंड स्टील बिल्डिंग के ऊपर, प्री फैब्रिकेट स्ट्रक्चर के ऊपर, लाइट स्टील फ्रेम्स के ऊपर, साथ ही साथ सैंडविच मतलब इंस्टॉलेटेड पैनल्स के ऊपर, साथ ही साथ स्टैंडर्ड मॉडल सॉल्यूशंस के ऊपर। तो बेसिकली कंपनी का जो एम्प्लॉयज़ है 849 टोटल, इसका परमानेंट स्टाफ नंबर्स है। और कंपनी का बिजनेस तो अभी समझ में आ चुके हैं। अभी कंपनी के ऊपर बाकी डिटेल्स देख लेते हैं, कंपनी का फाइनेंस डिटेल्स। अगर देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यूज इंक्रीज हुआ है लास्ट 1 ईयर में 26%। और कंपनी का पेड मार्जिन मतलब प्रॉफिट अर्निंग टैक्सेस, प्रॉफिट अर्निंग टैक्सेस का मतलब होता है कंपनी टैक्सेस देने के बाद कंपनी का 38% कंपनी का यहाँ पे देखा जाए तो प्रॉफिट हुआ है इस साल में। तो कंपनी का जो एसेट है वो 400 से लेकर 600 बने, 600 से लेकर 900 बने। कंपनी का इनकम मुझे ज़बरदस्त लगा, 660 से लेकर 900 करोड़ तक गया और उसके बाद 1100 करोड़ तक गया। तो एक बेस्ट क्वालिटीज़ का कंपनी के इनकम ग्रोथ देखने को मिले। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के बारे में बात करूँ तो 23 करोड़ से लेकर 40 करोड़, उसके बाद 60 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिले। तो बेसिकली कंपनी का प्रॉफिट 23 करोड़ से 40 करोड़, 40 से 60 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देखने को मिले। तो ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ स्ट्रांगली ग्रोथ हो रहा है। लास्ट ईयर में कंपनी 38% का ग्रोथ किया। अभी चलो कंपनी के कर्जे के बारे में बात कर लेता हूँ। 100 करोड़ से कंपनी का कर्जा बढ़ के हो चुके 200 करोड़, तो ऑलमोस्ट कंपनी का दुगना कर्जा बढ़ चुके लास्ट 2 ईयर्स में। अभी कंपनी का कर्जा कितना है, चलो वो भी देख लेते हैं। आपको लग रहा है कि दुगना कर्जा है, मगर यहाँ पर कंपनी का कर्जा है 0.15%, मतलब ना के बराबर आप कर्जा बोल सकते हैं, क्योंकि 0.15% इतना भी ज़्यादा नहीं है जितना देखने को मिला है, जितना यहाँ पे डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से मिला है। तो बाकी देखा जाए तो आर ओ सी एंड आर ओ ई दोनों ही आपको यहाँ पे स्ट्रांगली लगा, 22% के आसपास ग्रोथली मेंटेन हो रहा है। और कंपनी का सबसे बड़ी बात है, जो पेट मार्जिन है वो थोड़ा सा कम हो गया और ईबिटा मार्जिन भी 10% के आसपास ग्रोथ हो रहा है। अगर 15% से 20% के ऊपर ग्रोथ होता तो अच्छा माना जाता। तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ 6.92 के आसपास है और पी रेशियो 29.40 के आसपास है। तो ओवरऑल यहाँ पे कंपनी का प्री आईपीओ के बारे में बात करूँ तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर करीबन करीबन 7 के आसपास है और पी रेशियो करीबन 29 के आसपास है। मुझे एक चीज़ यहाँ पे वेरीफाई करना है कि इस सेक्टर में बाकी कंपनीज क्या कर रहा है। देखिए, इस सेक्टर में बाकी जो कंपनी है उसका नाम है पनारा इंडस्ट्रीज, उसके साथ एवरेज इंडस्ट्रीज
उसके साथ-साथ इंटरेस्ट बिल्डिंग लिमिटेड, उसके साथ-साथ मतलब बीएडसेल लिमिटेड। तो सारे कंपनी का अर्निंग प्रेशर उतना खास नहीं है, सिर्फ मतलब इंटरेस्ट बिल्डिंग्स लिमिटेड के ही सबसे अर्निंग पर ज़्यादा है। बाकी कंपनीज का अर्निंग प्रेशर उतना खास नहीं है। तो उस हिसाब से एपिक जो प्रीफेब टेक्नोलॉजीज कंपनी है, तो इसका अर्निंग प्रेशर ठीक ठाक ही देखने को मिला है। अभी पी रेशियो के बारे में बात करें तो एवरेज 30 के आसपास पी रेशियो देखने को मिले, जो बाकी कंपनीज के पी रेशियो से मतलब बाकी सारे कंपनीज का पी रेशियो 30 के आसपास है। तो इसका पी रेशियो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। पी रेशियो देखने को मिला है करीबन 29। तो ओवरऑल इसका एवरेज पी रेशियो और सेक्टर वाइज एवरेज पी रेशियो सेम टू सेम है, तो अच्छी बात है। और अभी चलो कंपनीज आईपीओ क्यों लेकर है, चलो वो भी समझ लेते हैं। तो कंपनी बता रहे हैं कि आप देख सकते हैं जो मतलब फाइनेंसिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर का रिक्वायरमेंट है। न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज वो बनाने वाला है, जिसके लिए कंपनी को 102 करोड़ रुपए चाहिए। मतलब न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, न्यू फैक्ट्रीज बनाने का काम कर रहा है। और कंपनी ये भी बता रहा है कि कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत है, और वो भी मैन्युफैक्चरिंग जो मतलब फैसिलिटीज है, वो भी कुछ प्रोडक्ट आंध्र प्रदेश में जो इसका प्री इंजीनियरिंग प्लांट है, स्टील प्लांट है, उसका कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 58 करोड़ वो यूज करेगा। और खुद के कर्जा मिटाने के लिए कंपनी 70 करोड़ यूज करेगा। देखिए कर्जा पहले तो कम है, और भी कम करना चाहते हैं तो एक अच्छी बात है। कंपनी बिजनेस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा पैसा यूज कर रहा है। तो कितना पैसा बिजनेस के ऊपर यूज करेगा, चलो वो भी देख लेते हैं। टोटल मार्केट से वो उठाने वाला है 504 करोड़। उनमें से 300 करोड़ वो बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करेगा, और 204 करोड़ इन्वेस्टर के जेब में जाएगा, मतलब प्रोमोटर के जेब में जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है, तो ठीक है कंपनी बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है तो प्रोमोटर कुछ पैसा तो उठाएगा, क्योंकि वो इतने दिनों से इन्वेस्ट करके रखे हैं। अगर वो शेयर बेचेंगे नहीं तो उसको फायदा कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए आईपीओ इसीलिए लेके आ रहा है। हर कोई कंपनी इसीलिए आईपीओ लेके आते हैं, क्योंकि उसको पब्लिक को माल बेचकर वहां से पैसा कमाने का मकसद होता है। तो चलो कोई बात नहीं, कंपनी का परफॉर्मेंस तो ठीक है। दो का फेस वैल्यू के हिसाब से करीबन 200 रुपीज के आसपास प्राइस बन रखा गया है। एक लॉट में 73 क्वांटिटीज रखा गया है, जिसके लिए टोटल आपको एक लॉट इन मतलब आईपीओ में लगाने के लिए 14,890 रुपीज देना होगा। तो इस कंपनी के आईपीओ का डेट है 24 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 26 तारीख इसका लास्ट डेट है, और इसका ओपनिंग डेट है 1 तारीख। तो देखिए मैंने पूरा डिटेल्स में आपके साथ मेंशन किया। अभी मेरा ओपिनियन क्या है वो मैं बताऊंगा, उससे पहले एक चीज नोटिस करना, इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम। अगर मैं 19 तारीख का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखूं तो 9% था। धीरे धीरे करके कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ना चाहिए था, उल्टा यहाँ पे घट चुके हैं। तो इसका मतलब लोग इस कंपनी के ऊपर उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। तो लास्ट दिन में पता चलेगा, मतलब 26 तारीख में सुबह एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। उस दिन आपको पता चल जाएगा कि इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, और इस कंपनी के ऊपर कितना लोग सब्सक्राइब किया है, कितना लोग इंटरेस्टेड है। आई होप वीडियो में जानकारी आपको अच्छा मिला होगा। अगर मिला है तो चैनल को फॉलो करिए इस तरीके से अपडेट पाने के लिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।